नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष तंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मई के महीने में जो संतान प्राप्ति के लिए जो दिन होंगे या जो डेट्स होंगी उनके विषय में हम बात करने वाले हैं। बहुत से लोग गर्भधारण के लिए डेट नहीं निकाल पाते हैं, तो ये उनके लिए वीडियो है। इसमें हम केवल बेसिक ही जानेंगे। डेट तो हम निकाल देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि इनका जो लेवल होगा, जो डेट्स का जो लेवल होगा वो तिथि का होगा। ठीक है, हम केवल तिथि के अकॉर्डिंग ही डेट निकालेंगे। इसमें हम नक्षत्र इंक्लूड नहीं करेंगे, लगन इंक्लूड नहीं करेंगे। लगन मतलब एक खास समय होता है, जैसे पुरुष ग्रहों का जो लगन होता है, जैसे सूर्य का लगन हो गया, मंगल का लगन हो गया, ठीक है, गुरु का लगन हो गया। लगन होता है, लगन का समय जो होता है वो 2 घंटे का होता है। तो इनमें हम लगन के बारे में बात नहीं करेंगे, नक्षत्र के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम केवल तिथि की बात करेंगे। तिथि आप समझ सकते हो, तिथि पूरे दिन रहती है। ठीक है, सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है। लगन की अगर हम बात करें तो वह किसी एक तिथि में 2-2 घंटे के होते हैं। चंद्र का लगन होता है, सूर्य का लगन होता है, मंगल का लगन होता है। ऐसे ही नक्षत्र होता है। नक्षत्र मतलब जब किसी खास नक्षत्र में चंद्रमा भ्रमण कर रहे हो तो वह उसका प्रजेंट नक्षत्र माना जाता है। ठीक है, तो हम आज केवल तिथि के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे कि मई के महीने में संतान प्राप्ति के लिए कौन सी डेट्स होंगी। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और आप अच्छे से डेट निकाल पाएंगे। दर्शकों, आप जानते हैं मई के महीने में संतान प्राप्ति के लिए जो उत्तम दिन होंगे उनके विषय में। आप इन दिनों में पुत्र के लिए या फिर पुत्री के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं गर्भधारण के लिए जो वर्जित तिथियां होती हैं। ठीक है, पहले हम इन्हें निकाल देंगे। जो हमारे काम की तिथियां नहीं हैं, गर्भधारण के लिए अच्छी तिथियां नहीं हैं, उन्हें हम निकाल देंगे। सबसे पहले जो तिथि है वो है पूर्णिमा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मई का महीना है और उसका कैलेंडर है ये। सबसे पहले जो हमें तिथि निकालनी है वो पूर्णिमा निकालनी है। कैलेंडर में जो पूर्णिमा है वो 16 मई की है, तो सबसे पहले हम पूर्णिमा को निकाल देंगे। पूर्णिमा बैठ रही है 16 मई की, तो 16 मई हम निकाल देंगे। उसके बाद जो वर्जित तिथि है वो है अमावस्या। अमावस्या बैठ रही है 30 मई की। दर्शकों, आप देखेंगे कि जो 1 मई है वो प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। मैंने आपको पहले भी बताया 15-15 दिन के जो पखवाड़े होते हैं, पक्ष होते हैं। तो आप देखो 1 तारीख से शुरू होकर 16 तक चला है। ठीक है, तो यहाँ तिथि की जो ड्यूरेशन है वो कम हुई है, इसीलिए 15 तिथियाँ 16 दिन तक चली हैं। और 16 से स्टार्ट होके जो दूसरा पक्ष है, कृष्ण पक्ष जो है वो 15 दिन चला है। तो 15 जो तिथियां हैं वो 15 दिन के बराबर हैं। यहाँ तिथि की जो ड्यूरेशन है वो ना तो छोटी हुई है ना बड़ी हुई है। मई का महीना जो शुरू हो रहा है वो शुक्ल पक्ष से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमने ये 2 तिथियां निकाल दी हैं। उसके बाद आती है प्रतिपदा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि प्रतिपदा से ये स्टार्ट हुआ है हमारा महीना, तो उसे हम हटा देंगे। पूर्णिमा के बाद जो तिथि होती है वो भी प्रतिपदा होती है, तो प्रतिपदा 17 मई की है, ये भी हट जाएगा। अमावस्या के बाद जो तिथि होती है वो भी प्रतिपदा होती है, वो भी हट जाएगी। तो 17 मई और 31 मई भी हट चुके हैं। अब बात करते हैं अष्टमी की। अष्टमी तिथि भी संतान के लिए या गर्भधारण के लिए अच्छी नहीं मानी गई है, तो हम अष्टमी तिथि भी यहाँ से हटा देंगे। अष्टमी जो बैठ रही है वो बैठ रही है 9 मई की, तो 9 मई
भी लिस्ट में से हट जाएगा। और कृष्ण पक्ष में जो बैठ रही है अष्टमी तिथि, वो बैठ रही है 23 मई की, तो हमारे यहाँ से ये भी हट जाएगा इस कैलेंडर में से। उसके बाद जो वर्जित तिथि है वो है एकादशी। एकादशी जो बैठ रही है वो बैठ रही है 12 मई की, तो ये भी हट जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 मई की भी एकादशी बैठ रही है, तो ये भी हट जाएगा। उसके बाद चतुर्दशी यानी कि 14, वो भी हमें हटानी पड़ेगी। चतुर्दशी जो बैठ रही है वो 15 मई की, तो ये भी हट जाएगा। और चतुर्दशी बैठ रही है 29 मई की, तो ये भी हट जाएगी। ये तिथियां गर्भ धारण के लिए वर्जित हैं, तो इतनी सारी तिथियां हमने हटा दी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रमा का जो बल होता है उसका विचार, क्योंकि केवल हम तिथियों के बेस पे नहीं करते हैं, चंद्रमा का भी विचार किया जाता है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की अमावस्या और प्रतिपदा। अमावस्या और प्रतिपदा हम पहले से ही हटा चुके हैं। ठीक है, अब बची है त्रयोदशी और चतुर्दशी। चतुर्दशी भी हम पहले ही हटा चुके हैं, तो अब यहाँ पे जो बची है वो बची है क्या, त्रयोदशी। चंद्रमा की कुछ अवस्थाएं होती हैं, मृत चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा, बलि चंद्रमा। तो जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है यानी कि अमावस्या से 2 दिन पहले की जो तिथि है वो भी हमें हटानी पड़ेगी। तो अमावस्या थी यहाँ 30 तारीख की अमावस्या थी, और त्रयोदशी बैठती है 28 की, तो हम इसे भी हटा देंगे। कृष्ण पक्ष की छठी से लेके द्वादशी तक जो चंद्रमा होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, तो हम ये तिथियां भी हटा देंगे कृष्ण पक्ष की। पूर्णिमा के बाद का जो समय है वो कृष्ण पक्ष का है। इसमें छठी से लेके, छठी ये रही और द्वादशी तक, छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी और ये द्वादशी। ठीक है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर दशमी तक भी चंद्रमा कमज़ोर होता है। द्वितीया ये रही, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और ये दसवीं तक चंद्रमा कमज़ोर होता है। एकादशी पहले से ही हट चुकी है। बची कौन सी अब, अच्छा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से ये आप समझ सकते हैं जो डेट बच गई हैं वो संतान प्राप्ति के लिए उत्तम है। कौन सी डेट बच गई हैं, द्वादशी बच गई है यानी कि 13 मई और 14 मई ये बच गई हैं। और उसके बाद बच गई है हमारे पास में 18 मई, 19 मई और 20 मई। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से आप नोट कर लो, 13 मई, 14 मई, 18 मई, 19 मई और 20 मई। मई के महीने में 5 डेट केवल ऐसी हैं, यानी कि 31 दिन में से 5 दिन हमारे पास केवल ऐसे हैं जिनमें हम संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं या गर्भ धारण के लिए प्रयास कर सकते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि बचा ही क्या, महीने में 5 दिन केवल मिले हैं ट्राई करने के लिए, तो बचा ही क्या। देखो, संतान प्राप्ति कोई आसान नहीं है, संतान तो सबके हो जाती है, लेकिन जो अच्छी संतान होती है वो कुछ खास महीनों में ही होती है। ठीक है, और कुछ खास तिथियां ही ऐसी होती हैं जिनमें संतान प्राप्ति अच्छी होती है। ठीक है, मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो रोते रहते हैं कि भाई हमारी इस प्रकार की संतान है, इससे तो हमारी संतान होती ही नहीं तो ज़्यादा अच्छा। कुछ संतानें अपंग हो जाती हैं, अपंग। ठीक है, तो वो माँ बाप की सेवा नहीं करती हैं, वो संतान, माँ बाप उन संतानों की सेवा करते हैं। हालांकि इन सब चीज़ों के पीछे जो थ्योरी है वो कर्म की थ्योरी है। कर्म से कोई नहीं बच सकता, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है हर स्थिति में। लेकिन उन सब को हटा के केवल हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। तो मई के महीने में हमारे पास में 5 दिन ऐसे आए हैं जिनमें हम संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। अब
दिन जो होता है वो 24 घंटे का होता है, ठीक है, और उसमें दिन और रात जुड़े हुए होते हैं, 12-12 घंटे के हम ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है कि दिन में संतान प्राप्ति के लिए हम प्रयास नहीं कर सकते, यानी कि मैथुन जो है वो वर्जित है दिन में। तो हमारे पास अब बची क्या, रात। अब रात में प्रत्येक 2-2 घंटे में हर लगन होते हैं, ठीक है, एक लगन 2-2 घंटे के लिए होता है। उसमें जो है पुरुष लगन और स्त्री लगन होते हैं। स्त्री लगन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ कि भाई अगर आप स्त्री लगन में ट्राई कर लेते हो तो आपको होने वाली संतान लड़की होगी। जैसे अगर आप चंद्रमा के लगन में ट्राई करते हो तो होने वाली जो संतान है वो लड़की होगी। शुक्र के में भी सेम स्थिति है, बुध के में भी 50-50% चांस होता है। वो देखना पड़ता है कि बुध पर किसी पुरुष ग्रह का प्रभाव है या स्त्री ग्रह का, ठीक है। पुरुष ग्रह के जो लगन होते हैं वो होते हैं गुरु का, मंगल का, सूर्य का। शनि का जो होता है वो नपुंसक माना गया है, तो उसमें हमें देखना होता है कि शनि पर किस प्रकार का प्रभाव है या लगन पर किस प्रकार का प्रभाव है, स्त्री प्रभाव है या पुरुष प्रभाव है। राहु केतु को कोई भी किसी भी राशि का स्वामी नहीं बनाया गया है, तो इसलिए इनकी कोई ना तो लगन होती है ना कोई इनकी राशि होती है, ठीक है, क्योंकि ये छाया ग्रह है। छाया डालकर ही जो है ग्रहण लगाते हैं। इनकी कोई अपनी ना तो राशि है और ना ही इनका अपना कोई लगन है, ठीक है। बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई ये चक्कर क्या है ये पक्ष का, और क्योंकि यहाँ पे मैंने कलर वाइज आपको दर्शाया है कि मृत चंद्रमा कैसा होता है, क्षीण चंद्रमा कैसा। मृत मतलब बिल्कुल डेड, जिसमें कोई जान ना हो। अगर चंद्रमा में जान नहीं है तो बच्चा आपका मानसिक रूप से परेशान हो सकता है। क्षीण चंद्रमा मतलब कमज़ोर, बलि चंद्रमा मतलब पावरफुल, जिसके पास में पावर हो, ठीक है। इस वाले कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, उसे देखना। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों।